विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ओम शांति शांति शांतिः। नमस्ते। अपने जीवन को सुंदरतम बनाने के लिए हमको कुछ करना पड़ता है और कुछ छोड़ना पड़ता है। कई महापुरुषों ने कहा है कि असल में करने की बात कुछ है ही नहीं। जो हमारा स्वभाव है, सत्य स्वरूप है, उसको प्रकट होने देना है और वो स्वाभाविक है, प्राकृतिक है। हम कुछ गड़बड़ ना करें, कुछ दोष ना करें, तो हम सहज ही सत्य को, परमात्मा को, दिव्यता को, ज्ञान को उपलब्ध हो जाएं। जैसे नदी अपने सहज स्वभाव में बहती है, जब तक व्यक्ति उसमें कचरा ना डालें, गंदा नाला ना खोलें, फैक्ट्रियों का मलबा उसमें ना जाए, कभी भी नदी गंदी नहीं होगी। चाहे वो किसी भी खेत में से निकले, किसी भी पहाड़ में से निकले। इसका उल्टा वो और शुद्ध होती जाएगी और औषधीय गुणों से भरपूर होती जाएगी और सबके लिए उपयोगी होती जाएगी। इसी तरह करने की चीज़ को योग कहते हैं और छोड़ने की चीज़ को वैराग्य कहते हैं। करना स्वभाव से हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि किसी का गलत अभ्यास के कारण से, गलत करने के, गलत कर्मों के कारण से स्वभाव गलत हो गया हो, स्वभाव ही गंदा हो गया हो, स्वभाव हो गया हो काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, राग द्वेष, झूठ, हिंसा, चोरी, विलासिता, अब्रह्मचर्य आदि का, तो स्वभाव बदलना पड़ेगा। और अपने सत्य स्वभाव में प्रतिष्ठित होने के लिए हमको न करने योग्य चीज़ें तो छोड़नी होंगी। जब तक व्यक्ति अपने जाने हुए असत का त्याग नहीं करता, अपने जाने हुए दोषों को छोड़ता नहीं, जब तक वो सत्य को उपलब्ध होने की सोच भी नहीं सकता, तब तक वो साधन नहीं कर सकता, साधना नहीं कर सकता। जब तक फिर वो योग अभ्यास नहीं कर सकता, जब तक फिर वो प्रभु की भक्ति नहीं कर सकता। साधन की अभिव्यक्ति ही जब होगी जब हम अपने जाने हुए असत को त्याग दें। ये नहीं कि व्यक्ति जानता है कि मैं झूठ बोलता हूँ, मैं भ्रष्टाचार करता हूँ, मैं दुराचार करता हूँ, और वो साधना भी कर रहा है, जप भी कर रहा है, यज्ञ भी कर रहा है, ध्यान भी लगा रहा है, और वो अपनी बुराइयों को छोड़ नहीं रहा। तो यज्ञ, दान, तप, जितने भी अच्छे कर्म हैं, उसे तनिक भी लाभ न दे पाएंगे। आध्यात्मिक रूप से परमात्मा का दर्शन नहीं करा पाएंगे, उसे स्वयं का ही दर्शन न करा पाएंगे। तो वैराग्य अधिक महत्वपूर्ण है। उसके बाद ही हमारा अभ्यास खिलता है, रंग लाता है और हमें स्वभाव में प्रतिष्ठित करता है। अभ्यास कहते हैं योग को, योग करने को ही अभ्यास कहते हैं। क्रिया योग, करने का योग, कर्म योग। अब वैराग्य क्या है, ये प्रश्न उठता है। कई ऐसा समझते हैं कि घर को छोड़ देना, धन दौलत को हाथ ना लगाना और कहीं जंगल में निकल जाना और घर से दूर रहना, यही वैराग्य है। वैराग्य से ये सब हो सकता है, परंतु यही वैराग्य है ऐसा नहीं मानना चाहिए। वैराग्य है कि अपने राग से मुक्त हो जाना,
जिस चीज से हमारा राग है, जिस चीज से हमारा अटैचमेंट है, जिसको हम छोड़ नहीं पाते, या जो हमसे कोई छुड़ाता है तो हमको बहुत कष्ट होता है, हमारे आंसू निकल आते हैं या बीपी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो उसे हमारी आसक्ति ही कहते हैं। हमारा राग बहुत है, उस राग को ढीला करना, उस अटैचमेंट को छोड़ देना, यही वैराग्य है। कि किसी हमारी धन में आसक्ति और धन चोरी हो गया तो हमारा स्वास्थ्य बिगड़ गया, हमारी अपने बच्चों में आसक्ति है और बच्चे बीमार हो गए तो माता पिता भी बीमार हो जाते हैं, जमीन में आसक्ति है, जायदाद में आसक्ति है, सम्मान से, अपने ईगो से, अहंकार से आसक्ति है, या अपने किसी भी चीज जिसको हम अपना मान लेते हैं उससे हमारी आसक्ति हो जाती है। और यदि फिर कोई उसको गलत कहता है, बुरा कहता है, तो उसमें हमारा संघर्ष हो जाता है, भेदभाव हो जाता है, और फिर हम लड़ने के लिए, जान देने के लिए, अपनी शांति को, अपने सौहार्द को खोने के लिए तैयार हो जाते हैं और भूल जाते हैं परमात्मा को, भूल जाते हैं अपने आनंद को, अपनी प्रसन्नता को। वैराग्य इससे हमारी रक्षा करता है। कहा भी है कि असंग होने से हमारे सारे संशयों का नाश होता है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, असंग शस्त्र से, दृढ़ता से सारे अपने राग द्वेष को काट डालो, ऐसा अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश किया। तो यही है कि जो हम अपने स्वभाव में आसक्ति के कारण से अपने गलत स्वभाव का निर्माण कर रहे हैं, अपना गलत निर्माण कर रहे हैं, आत्मनिर्माण जिसे कहते हैं। व्यक्ति अपना गलत आत्मनिर्माण कर लेता है कि मैं तो झूठ बोलता हूँ। अब झूठ बोलेगा तो वो अपने आप को सत्यवादी तो कह नहीं सकता। मैं दुराचारी हूँ, अब दुराचार, व्यभिचार, अब्रह्मचर्य करेगा, असंयम, अमर्यादित जीवन जिएगा, तो अपने आप को वो मर्यादा पुरुषोत्तम तो कह नहीं सकता, सदाचारी और सज्जन तो कह नहीं सकता। वो तो अपने आप को जानता ही है कि मैंने चोरी की है, झूठ बोला है, मैंने हिंसा की है। तो व्यक्ति अपना कुछ न कुछ निर्माण तो कर ही लेता है। कोई तप करके अपना अच्छा निर्माण करते हैं और कोई भोग करके, गलत बात करके अपना गलत निर्माण कर लेते हैं। तो व्यक्ति निर्माण से नहीं बच सकता, कुछ न कुछ निर्माण तो होता रहेगा। प्रकृति का स्वभाव ही है बदलते रहना, परिवर्तन इस प्रकृति का नियम है। यदि कोई किसान खेत में हल जोतता है और कोई बीज नहीं बोता, हल जोत करके घर में बैठ जाता है, या मान लीजिए हल भी नहीं जोतता, खेत ऐसे ही खाली पड़ा है, पहले की फसल उसने काट ली और घर बैठ गया, तो क्या अब उस खेत में कुछ नहीं उगेगा? क्या सच में उस खेत में कुछ नहीं उगेगा? कुछ भी नहीं, कुछ न कुछ तो उगेगा ही। घास उगेगी, खरपतवार उगेगा, अनचाही वस्तुएं उगेंगी, कुछ चाही अनचाही वस्तुएं, या जो पहले से उसमें दाने पड़े हैं वो अंकुरित होंगे, या कुछ हवा के माध्यम से आ जाएंगी, या कुछ चिड़िया ले आएगी, या जिसे कांग्रेस घास कहते हैं, या वो उग जाएगी। कुछ ना कुछ तो उग ही आता है। और फिर अच्छी खेती करने के लिए, उस धरती को उपजाऊ करने के लिए फिर किसान को मेहनत करनी पड़ती है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, खरपतवार को, घास को उखाड़ना पड़ता है, झाड़ियों को उखाड़ना पड़ता है। ऐसे ही ये अपनी आत्मा की खेती है। अगर हम आत्मा पे ध्यान नहीं देंगे, तब स्वाध्याय, ईश्वर की भक्ति अर्थात क्रिया योग अभ्यास नहीं करेंगे, तो कुछ भी हमारी आत्मा खाली नहीं रहेगी। जैसी बच्चे की आत्मा होती है पवित्र, निर्मल, शुद्ध, क्या वैसी ही बनी रहेगी? वैसी नहीं बनी रहेगी। हम बहुत कुछ ले लेते हैं समाज से, वातावरण से, दृश्य जो देखते हैं उससे, कानों से जो सुनते हैं उससे, और जो भी हम विचार करते रहते हैं उससे हमारा स्वभाव बनता रहता है, कुछ सही कुछ गलत। और फिर एक और नया काम हमें मिल जाता है उस गलत स्वभाव को उखाड़ फेंकने का।
अपनी जो गलत प्रकृति बन गई है, गलत स्वभाव बन गया है, उसको पुनर्निर्माण करने का ये काम सबसे कठिन होता है मनुष्य के जीवन में, कि जो आदत उसकी बन गई, जो अभ्यास उसका बन गया, उसको दोबारा से डिलीट करना। हमें परम पूज्य स्वामी जी भी बार बार कहते हैं कि हमें करने की शक्ति तो बहुत है, सेव करने की शक्ति तो है, लेकिन डिलीट करने की बटन हमको फिर दिखती नहीं, कि हम उसे ढूंढें कहीं कि जो मेरे दिमाग में चला गया, जो मुझे याद आ रहा है, जिस चीज को मैं भूलना चाहता हूं, उसको मैं डिलीट कर दूं। मोबाइल में मिल जाएगी, कंप्यूटर में मिल जाएगी, पर हमारे अंतःकरण में डिलीट की बटन नहीं है। वो तो फिर तो बहुत पुरुषार्थ तप करना पड़ता है, अपने बीजों को दग्ध करना पड़ता है, अपने गलत अभ्यासों को तिलांजलि देनी पड़ती है, वैराग्य करना पड़ता है, गलत आलंबन से वैराग्य करना पड़ता है। तो वैराग्य यहाँ पे काम आता है। तो हमें वैराग्य करने की जरूरत पड़े ही ना, तो हम गलत काम को छोड़ दें। अब कोई शराब नहीं पीता है तो क्या उसे शराब छोड़ने की जरूरत पड़ेगी? कभी नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो पीता ही नहीं। अब कोई गलत काम नहीं करता तो उसे गलत काम छोड़ने की जरूरत नहीं। गलत काम छोड़ने की जरूरत तो उसे ही को ही पड़ेगी जिसके अंदर गलत काम प्रतिष्ठित हो गए हैं, जिसने शराब पीने की आदत डाल ली, मांसाहार खाने की आदत डाल ली, रोने धोने की आदत डाल ली, क्रोध करने की आदत डाल ली, झूठ करने की आदत डाल ली, तो उसको तो काम करना ही पड़ेगा। तो ये सारे काम होते हैं राग द्वेष से, यही हमारे शत्रु हैं। राग द्वेष, जिससे भी हमारा राग होता है उससे से बाद में हमारा द्वेष हो जाता है, जो उस राग में बाधा उत्पन्न करता है। इसलिए राग से हमारा वैराग्य हो जाए, राग से हमारी मुक्ति हो जाए, ये हमें ध्यान देने की बात है। वृंदावन में रहने वाले एक संत थे, गुरु शरणानंद जी महाराज, जो कि प्रज्ञा चक्षु थे। बचपन से ही वो देख नहीं सकते थे, परंतु उनकी बुद्धि बहुत तीव्र थी, बहुत अत्यंत मेधावी थे, और उन्होंने धर्म को, जीवन को, अध्यात्म को बहुत ही वैज्ञानिक रूप से सबके सामने रखा। मानव सेवा संघ नाम का एक संगठन भी बनाया, जो अभी भी वृंदावन में चल रहा है। वो कहा करते थे कि व्यक्ति कोई अच्छा काम ना करे चलेगा, वो बुरा काम ना करे, बशर्ते वो कोई बुरा काम अपने जीवन में ना करे तो वो सिद्ध हो जाएगा, वो भी महात्मा बन जाएगा, भले ही वो अच्छा काम ना करे। हम में से बहुत लोग कुछ करना चाहते हैं, अच्छे अच्छे काम करना चाहते हैं, अच्छा पद पाना चाहते हैं, भगवान से कहते हैं भगवान मुझे खूब धन दीजिए, अच्छा पद दीजिए, कि मैं उससे बहुत सेवा कर सकूं, गरीबों की, बेसहारों की, अपने राष्ट्र की सेवा कर सकूं। कुछ करने के लिए हमारी तड़प होती है, चाहना होती है। अहंकार कुछ करना चाहता है, क्योंकि कुछ करने से अहंकार को तृप्ति मिलती है, सम्मान मिलता है, कुछ ना कुछ चीज मिलती है, हमें भी लगता है कि हाँ हमने कुछ किया है। लेकिन छोड़ने की बात बहुत कम लोग सोचते हैं, समझते हैं, और अपने दोषों को देखने की जो एक कला होती है वो कम ही लोगों में पाई जाती है। और यदि ये कला आ जाए तो व्यक्ति धीरे धीरे निर्दोष होने लगता है। दृष्टस्य ही दोषस्य सुसुखा परिहारा। हम अपने भीतर के दोषों को देख लें तो धीरे धीरे वो दोष हमारी नजरों से दूर हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं, मिट जाते हैं। ऐसे ही हम निर्दोष हो जाते हैं। और यदि किसी को अपने दोष ही ना पता चले कि मैं तो निर्दोष हूं, मैं तो कुछ करता ही नहीं, भगवान पता नहीं क्यों मेरे से नाराज है, क्यों मेरे को ऐसे दुख दे रहा है, पीड़ा दे रहा है, पता नहीं मैंने कौन सा पाप किया, मैं तो किसी का दिल नहीं दुखाता, मैं तो कोई गलत काम नहीं करता। ऐसा भी हमको सुनने को मिलता है लोगों से कि लोग अपने मन के गलत विचारों को, गलत भाव को, गलत कर्म को तनिक भी नहीं पहचान पाते। न उनको ये लगता है कि मैंने जीवन में कभी झूठ बोला, न मैंने कभी किसी की हिंसा की मन वाणी कर्म से, न मैंने क्रोध किया,
न मैंने दुराचार किया, न भ्रष्टाचार किया, न राग द्वेष किया, न कभी विलासिता की, ये सब पर ध्यान ही नहीं जाता और उसे लगता है कि मैंने तो कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। एक बूढ़े व्यक्ति से किसी ने पूछा कि आप में क्या खराबी है। हरियाणा में बहुत सारे बूढ़े बैठे हुए थे, तो उन्हीं में से किसी से पूछ लिया, हुक्का पी रहा था वो, तो वो कहता है कि मेरे में क्या खराबी है, मैं तो बस हुक्का पीता हूँ, लोगों को लगता है हुक्का पीना बुरी बात है, बस इसी को मान लो यदि मानना है तो, कि यही खराब बात है। तो व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है लेकिन उसे अपनी बुराई का पता नहीं चलता। तो विद्वान कौन है? विद्वान वही है जिसको अपने अंतःकरण का, अपने विचारों का, अपने ज्ञान और अज्ञान का भी पता हो, कि वो अपने अज्ञान से मुक्त हो पाए, तभी ज्ञान उसके काम आएगा और उसको मुक्ति दिलाएगा। इसीलिए गलत काम छोड़ने से अच्छे काम अपने आप होते हैं, ये हमें समझ लेना चाहिए। बहुत ही ज़ोर से इस चीज़ पे हम चिंतन करें, ध्यान करें कि यदि कोई व्यक्ति झूठ नहीं बोलता तो वो क्या बोलेगा? वो जो बोलेगा सत्य ही बोलेगा। यदि कोई व्यक्ति किसी की हिंसा नहीं करता, अपने मन से भी किसी के बारे में गलत नहीं सोचता, तो वो अच्छा ही सोचेगा सबके बारे में। यदि कोई मांसाहार नहीं करता तो वो शाकाहारी करेगा। यानी कि गलत काम छोड़ने पर सही काम करना नहीं पड़ता, सही काम होता है अपने आप, और जिससे सही काम होता है वही धर्मात्मा है, वही संत है। धर्म का ज्ञान स्वाभाविक है, ये हमको पढ़ना नहीं पड़ता कि हमें धर्म पढ़ना पड़े, उसे करना पड़े। धर्म तो स्वाभाविक होता है अधर्म से मुक्त हो जाने के बाद, पाप से मुक्त हो जाने के बाद पुण्य अपने आप होते हैं। और यही गुरुजन कहते भी हैं कि असत से मुक्त होने के बाद साधन करना नहीं पड़ता, ब्रह्मचर्य का व्रत लेना नहीं पड़ता, सत्य बोलने का व्रत लेना नहीं पड़ता। साधन की अभिव्यक्ति अर्थात अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, यम नियम अपने आप अभिव्यक्त होते हैं साधक से। साधन अपने आप होता है। सारा तप क्यों करना पड़ता है? सारा अभ्यास, सारा वैराग्य इसलिए करना पड़ता है कि हम अपनी अशुद्धियों को दूर कर सकें, अपने चित्त की अशुद्धियां, अपने अज्ञान की, अपने दुर्विचार, दुरभ्यास, अपने गलत आचरण की जितनी भी अशुद्धियां हैं, उन सब से हम मुक्त हो सकें। इसीलिए तो हमें ये जीवन मिला है, अपने आप को शुद्ध करने के लिए। कोई पूछे ये जीवन क्यों मिला, बच्चे पूछते हैं, तो बच्चों से ये कहना चाहिए कि तुम सदा बच्चे जैसे ही मुस्कुराते रहो, कोई गलत बात तुम्हारे चित्त में ना आए, कभी आंसू तुम्हारी आंखों में ना आए, कभी निराशा, हताशा तुम्हारी आंखों में ना आए। इसलिए तुम्हें ये जीवन मिला है। बचपन में तो ये सुलभ होता है, परंतु जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हार्मोन्स की क्रियाएं बढ़ती हैं, क्रियाशीलता, रजस तमस हावी होता है, हम इस दुनिया के एक्सपोजर में आते हैं, वैसे ही विकार, संस्कार हमारे उद्बुद्ध हो जाते हैं हमारे भीतर से। तो इसीलिए हमारा ये जीवन है कि हम शुद्धतम अपने स्वरूप को दोबारा से पा सकें। जो हमारा स्वरूप है, आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, परंतु सारा जो मल है, सारा जो विक्षेप है इस अंतःकरण में, इस मन और बुद्धि में है। इसीलिए परमात्मा को केतपूह कहते हैं। केतपूह जो हमारे मन और बुद्धि को पवित्र कर सके। केतम नह पुनातु वाचस्पतिर वाचम नह स्वदतु। हे परमात्मा, हमारे मन और वाणी को, हमारे मन और बुद्धि को पवित्र कर दो, और हमारी वाणी को हे वाचस्पति, हे वाणी के पति, तुम मधुर कर दो, तुम स्वादु कर दो। ऐसी वेद में हम प्रार्थना भी करते हैं। सच मानिए, जब तक हम अपने
जाने हुए असत का त्याग नहीं कर देंगे, तब तक सत की अभिव्यक्ति नहीं होगी, साधन की अभिव्यक्ति नहीं होगी, योग प्राप्त नहीं होगा और बोध और प्रेम हमारे भीतर से जागृत नहीं होंगे। किसी के पास कुआं है घर में और उस कुएं में गंदगी पड़ी हुई है, तो पानी वो कैसे पीने के लिए उपयोग कर सकता है? पहले तो गंदगी निकालेगा तब पानी पिएगा। ये थोड़ी कि कहीं से ला करके और शुद्ध जल उस कुएं में डाल दिया, तो वो शुद्ध जल भी अशुद्ध ही होना है। और ये नहीं कि शुद्ध जल भी डालता रहे और बुरी बात कि और रोज कचरा डालता रहे, अपने घर का कूड़ा करकट, गंदा पानी, कपड़े धोने का, मल त्याग करने का भी उसी कुएं में डालता रहे और शुद्ध जल भी डालता रहे और ये सोचे कि ये जल शुद्ध हो जाएगा क्योंकि मल तो थोड़ा सा ही डाला है और शुद्ध पानी मैंने बहुत डाल दिया है। लेकिन मल तो पड़ा ही है। यहाँ तक कि नदी भी गंदी हो जाती है। दिल्ली में यमुना नदी को हम देखते ही हैं, उसमें कितना फेना है, कितना पॉल्यूशन है। वो तो बहती है लेकिन फिर भी इतनी फैक्ट्रियों का गंदा पानी उसमें मदर लीकर नाम का जाता है, इतने केमिकल्स जाते हैं कि वो विषाक्त हो गई, विषैली हो गई है। इसी तरह जो चित्त रूपी नदी है हमारे भीतर, वो भी मैली हो गई है। व्यक्ति कहता है कि मैं तो रोज योगाभ्यास करता हूँ, मैं तो रोज यज्ञ करता हूँ, रोज संध्या वंदन करता हूँ, गुरु को प्रणाम करता हूँ, गुरु के साथ में रहता हूँ, रोज टीवी पर भी गुरु को देखता हूँ और रोज मैं दान भी करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में अशांति है, मेरे जीवन में दुख है, मेरे जीवन में कष्ट है, नीरसता है। ये सब कैसे जाए? तो यही मानना चाहिए कि हम करते तो बहुत हैं, लेकिन जो छोड़ने लायक चीज़ है उसे छोड़ नहीं पाते। वो इतनी अंदर गहरी जमी हुई है हमारे अंतःकरण में, हमारे चित्त में, कि हम उसे छोड़ नहीं पाते। चाहे कितनी भी गहरी बुराइयाँ जड़ें जमाई हो हमारे भीतर, ये जन्म ही हमें मिला है उन जड़ों को उखाड़ फेंकने के लिए, उन बुरे बीजों को, बुरे संस्कार, बुरे अभ्यास, बुरे व्यवहार के बीजों को भून देने के लिए। अपने तपो अग्नि में, अपने तपस्वी जीवन में, अपने दृढ़ व्रतों को लेकर दृढ़ संकल्प से, पूरे उत्साह से कि मैं आज से इन दोषों को भगवान की कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से और अपने पुरुषार्थ की शक्ति से, इस दिव्य जीवन के संकल्प से मैं इन सारे दुर्गुणों को त्यागता हूँ और मैं इन्हें कभी भी दोहराऊंगा नहीं। तो यदि हम आज संकल्प लेते हैं, आज हम अपने दोषों को ध्यान करके, स्वाध्याय करके, आत्मनिरीक्षण करके या दूसरों से जान करके, दूसरे भी बताते हैं तुम में ये गलती है, इसीलिए कबीर महाराज ने भी कहा है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाए। यदि कोई हमारे बारे में कुछ बोलता है कि आप में ये गलती है, तो उसका बुरा नहीं मानना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि क्या सच में मेरे में ये दोष है। अगर दोष नहीं है तो कोई बात नहीं, और अगर दोष है तो उसका धन्यवाद करना चाहिए कि तुमने हमको दोष से अवगत कराया। और इस दोष को, चाहे वो खाने पीने का दोष हो, चाहे वो सोने जागने का, उठने बैठने का, हमारे प्रकृति का, हमारे विचार करने का, आचरण संबंधी, पढ़ाई संबंधी कोई भी गलत हो, तो हम उसको दूर करेंगे। इसलिए हमें उसे धन्यवाद करना चाहिए और हमें उसको सुधारने के लिए भी बार बार ध्यान देना चाहिए। कितनी भी बड़ी गलती हो, बार बार ध्यान देने से वो सुधर जाती है। इसीलिए ध्यान का बहुत महत्व है, स्वाध्याय का बहुत महत्व है। इस पर हम आगे और चर्चा करेंगे, ध्यान के विषय में, स्वाध्याय के विषय में, कि हमें अपने दोषों से कैसे मुक्त होना चाहिए, क्या हमें करना चाहिए इसके लिए। तो हम सब ऐसा करेंगे और ऐसे ही होंगे जैसे हमारे ऋषि थे। सभी को बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते।